अब हम टॉपिक करेंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन। मतलब पहले प्रॉफिट एंड लॉस हमने बना दिया, उसमें हमने देख लिया बिजनेस से प्रॉफिट आया, लॉस आया। उसके बाद जो भी पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस है या इनकम है वो हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालेंगे। फिर हम जो बचेगा फिर वो पार्टनर्स में जाएगा। बेसिकली इट्स एक्सटेंशन ऑफ द पी एंड एल अकाउंट। इट्स अप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स कि हम उनको पार्टनर सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर कमीशन दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम कैसे एंट्री करते हैं? सबसे पी एंड एल बन गया हमारा, उसमें प्रॉफिट या लॉस आ गया। अगर मान लीजिए प्रॉफिट आया तो हम क्या एंट्री करेंगे? पी एंड एल अकाउंट डेबिट। वो पी एंड एल खत्म करके हमने सारा प्रॉफिट इसमें डाल दिया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। ये अलग से दिखता है क्योंकि ये मतलब पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंस या इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है कि पार्टनर ने हमें कैपिटल कुछ ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया है या कोई भी डीड के अकॉर्डिंग हम पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो एक्सपेंस नेचर का डेबिट किया और क्रेडिट क्या किया टू पार्टनर कैपिटल। उसकी कैपिटल को हम बढ़ा देंगे, उसकी कैपिटल में चला जाएगा ना। और नेक्स्ट एंट्री क्या है? इसको हम अप्रोप्रिएट कर देंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया और ये डेबिट हो गया। इससे पी एंड एल हमारा कम हो गया ना, क्योंकि हमने उसका एक तरह का एक्सपेंस नेचर का दिखाया। पार्टनर सैलरी, ये भी वही नेचर है, एक्सपेंस नेचर। तो डेबिट हुआ टू पार्टनर कैपिटल, हमने उसकी कैपिटल बढ़ा दी। और फिर हम नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी पार्टनर। ये अकाउंट खत्म हो जाएगा और अप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा। फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है कि कोई पार्टनर ने मनी ड्रॉ किया तो हम उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो ये इनकम का अप्रोप्रिएशन में इनकम का मतलब रिलेटेड टू पार्टनर्स, ये उस नेचर का है तो क्रेडिट होगा और पार्टनर की कैपिटल कम होगी क्योंकि हमने इसे चार्ज कर लिया तो उसकी कैपिटल फिर कम हो जाएगी। ये फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये क्रेडिट हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा हमारा पी एंड एल और ये अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट। अब जितना पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में रह गया सारे वो ऊपर के पैरामीटर्स कवर करने के बाद कुछ हमने उसमें से लेस किया, कुछ ऐड किया। जो फ़ायदा हुआ फर्म को, इंटरेस्ट चार्ज किया पार्टनर से तो क्रेडिट हुआ, और जो डेबिट हुआ जो फर्म ने दिया, सैलरी दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया, तो वो डेबिट हुआ। उसके बाद नेट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन आ जाएगा, कितना बढ़ा कितना कम हुआ वो हमने डाल दिया, बच जाता है रिजर्व में। ये डिसीजन है कि हम इसको रिजर्व में डाल देते हैं, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू रिजर्व। और ये डिसीजन है कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन हम रिजर्व नहीं बनाते, हम सीधा पार्टनर पे क्रेडिट कर देते हैं। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सारे पार्टनर्स की कैपिटल में चला जाएगा। ट्रांसफ़र डेबिट बैलेंस। अगर मान लीजिए पी एंड एल का डेबिट बैलेंस हुआ, कुछ इनकम मतलब इनकम नहीं हुई बल्कि लॉस हुआ, तो कैपिटल डेबिट हो जाएगी कि उनकी कैपिटल अब हमारे पास कम है, टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन हम ख़त्म कर देंगे। कोई डाउट है तो पूछिएगा। थैंक यू।